नमस्कार. 70-70 प्रेझेंट्स लॉकडाऊन गपशपमध्ये पुन्हा एकदा आपलं सहर्ष स्वागत. काही टेक्निकल बाबींमुळे सुलतान याच्याशी आपण पहिल्या प्रयत्नामध्ये जुळू शकलेलो नव्हतो, परंतु आत्ता थोड्याच वेळामध्ये सुलतान खान आपल्याबरोबर जुळेल, कारण सध्या माहे रमजान सुरू आहे. आमचे मुस्लिम बांधव नमाज अदा करतात आणि त्यानंतर ते आमच्यावर आपण थोड्याच वेळात तिथे गप्पा मारणार आहोत. तर सुलतानशी जुळण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. एक मोठा खेळाडू आहे टेनिस क्रिकेट विश्वातला, स्विंगचा सुलतान. आणि यस, सुल्तान आमच्याबरोबर जुळलेला आहे. वेलकम, आपका स्वागत है. हम तहे दिल से इस्तकबाल करते और माहे रमजान की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. माहे रमजान आपको मुबारक सुल्तान जी. थैंक यू सो मच सर. सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी फैंस, सभी प्लेयर लोग को राह माह रमज़ान मुबारक. और सभी क्रिकेटर लोग को कोरोना की वजह से घर पे गपशप. सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा मैं कुणाल सर को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा. थैंक यू कुणाल सर. आप तो इस काबिल हो सुल्तान जी, क्योंकि जिस तरह से आपने पूरा क्रिकेटिंग करियर, जिस तरह से आपने क्रिकेट खेला है, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा लॉकडाउन का समय, और शायद अभी अभी न्यूज आई है कि लॉकडाउन को बढ़ाया गया है लगभग 17 मई तक. तो इस लॉकडाउन के समय को आप कैसे व्यतीत कर रहे हो? किसे मिस कर रहे हो सबसे ज्यादा? इसलिए मैं क्रिकेट को ही मिस करता हूँ सबसे पहले, और जो प्रैक्टिस होती थी वो सब मिस कर रहा हूँ, और ग्राउंड को बहुत मिस कर रहा हूँ. काफी घर पे रहना पड़ता है. पूरा दिन वैसे ही जा रहा है. मैंने सुना है कि शुरुआती दौर में आप दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में क्रिकेट खेला करते थे, आपका जन्म भी वहां पर हुआ है. तो दिल्ली की कुछ यादें? जन्म दिल्ली में, मैं एक्चुअली मेरा बॉर्न दिल्ली में था. उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए, और दिल्ली में काफ़ी क्रिकेट खेला. मेरा एजुकेशन 7 तक दिल्ली में था, और दिल्ली की बहुत यादें हैं. मैं वो दिल्ली में मीन्स नागलोई में रहता था. ओके. और उसके बाद किसी कारणवश पापा की जॉब इधर शिफ्ट हो गई. इसकी वजह से मैं अपने भाइयों पूरी फैमिली के साथ इधर शिफ्ट हो गया. शुरुआती दौर में मैंने कई सारे क्रिकेटर से पूछा, उनका कहना था कि वो अंडरआर्म क्रिकेट से शुरुआत, उन्होंने टेनिस क्रिकेट की, उसके बाद टेनिस क्रिकेट की जर्नी उन्होंने हमें बताई. लेकिन आप तो शुरुआत क्रिकेट की जब आपने शुरुआत की तो वो शायद लेदर क्रिकेट से की थी. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? मैं जिस जगह से खेल रहता हूँ, जहाँ मैं उल्लासनगर में रहता हूँ, वहाँ पर अंडरआर्म के बहुत बड़े बड़े बॉलर प्लेयर और टीम ही कभी लैबो, ऋतिक, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर अंडरआर्म क्रिकेट ने उल्लासनगर को दिए हैं. बट ओके. मैं एक मेरे ख्याल से बहुत कम लोग थे जो उल्लासनगर से बिलोंग करते थे, जो ओवरआर्म क्रिकेट खेलते थे, जिसमें मैं था. और ओके. काफी जी बिल्कुल. और प्रैक्टिस सेशन, और मैंने स्टार्टिंग में लेदर को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया, क्योंकि लेदर में मेरे को काफी रुचि थी. क्योंकि हर एक इंसान का सपना रहता है कि टीम इंडिया के लिए खेलो. वो टाइम पे आईपीएल नहीं था, बट इंडिया टीम के लिए हर कोई ऐसा सोचता था कि यस. टीम इंडिया के लिए खेलें. तो मैंने लेदर क्रिकेट सबसे पहले मेरे स्कूल में चालू किया. लेदर क्रिकेट से तो मैंने क्लब में ज्वाइन किया, जिसमें मैंने शिवाजी पार्क में, और मॉडर्न क्रिकेट में मैंने इसका लेदर क्रिकेट चालू किया. लेदर क्रिकेट के लिए पहले मैंने, सबसे पहले मेरी जो बॉलिंग थी उसको, मतलब फिटनेस, उस पर ध्यान देता था मैं. और लेदर क्रिकेट के लिए मैं मेरे शिवाजी पार्क हुआ, आजाद मैदान हुआ, उसके बाद ओवेल हुआ, और कल्याण में भी सुभाष मैदान पे काफी क्रिकेट खेली मैंने. कांगार लीग, सी डिवीजन का क्रिकेट, कांगार नॉकआउट स्टेज का क्रिकेट, इसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कैसे कैसे था एक्सपीरियंस वहां पर खेलने का? एक्चुअली कांगा लीग खेलने के लिए मेरे को इतना इसमें नॉलेज नहीं था. बट मेरे एक सर थे, दर्शन आदरकर, उन्होंने मेरे को क्लब ऐड करके दिया, जिसमें मारवाड़ी सीसी करके. बट लेदर क्रिकेट मुझे पहले से ही पसंद था, क्योंकि मेरी पेस अच्छी थी वो टाइम पे, और पेस की वजह से मेरी बॉलिंग में नया बॉल में डालता था. तो दर्शन सर ने मेरे को ज्वाइन करा के दिया था क्लब. और मैं कांगा नॉकआउट जो खेला वो मॉडर्न सीसी के लिए खेला, और कांगा लीग मारवाड़ी सीसी खेला. बट मैं कुछ मैच खेला नहीं. कांगा नॉकआउट जरूर खेला था एमआईजी के ग्राउंड पे.
ओके। शिवाजी पार्क पर आपने 130 किलोमीटर पर आवर से गेंदबाजी की। उसके बाद जब सिलेक्शन ट्रायल होने थे तब वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज कटनी वॉल्श, उनके सामने भी आपने गेंदबाजी की। वो किस्सा मैं सुनना चाहूंगा। तब आपने कितने किलोमीटर पर आवर से गेंदबाजी की और उसके बाद महाराष्ट्र टाइम के पेपर में आपका एक कटिंग आया था। एक्चुअली मेरे को दर्शन सर ने ही बोला था महाराज टाइम्स में सिलेक्शन हो रहा है ओके। स्पीड स्टार करके। तो मैंने बोला कि वो टाइम पे थोड़ा टेनिस में खेलता था, बट मैंने ओके। सोचा कि लेदर में ठीक है ट्राई करते हैं। मैं गया तो टेनिस के बहुत प्लेयर्स आए थे। प्रदीप बड़े थे, रोहित भालेराव थे, और उल्लासनगर के भी कई प्लेयर थे जो उस सिलेक्शन में थे। तो मैंने जब भी बॉलिंग डाला तो मेरे को 130 128 130 के बीच में मेरी बॉलिंग गिरी, तो मेरे उसमें वो टाइम पे फिर मैं सेलेक्ट हो गया। तो मैं फिर ओके। जोन के लिए क्लियर होने के लिए फिर मैं एमआईजी में गया। तो एमआईजी में जब भी कटनी वॉल्स आए, मीन्स नागपुर, मुंबई, नागपुर, मुंबई और नासिक, और ओके। ऐसे डिवीजन से, 4 डिवीजन से अलग अलग बॉलर को, खाली 4 बॉलर को सिलेक्ट करना था। बट कुछ 300 में से हम लोग को कुछ 30 बच्चों को ही सिलेक्ट किया था। ओके। तो जी, तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें। और मैंने कटनी बॉल जब आया था तो मैंने 135 बॉलिंग डाली थी, और काफी इम्प्रेस हुए थे वो टाइम पे। बट मेरा सिलेक्शन आगे हो नहीं पाया, जो मेरे से भी ज्यादा स्पीड के बॉलर वहां पर थे। 137 में नागपुर के दो बॉलर थे उन्होंने जो ला दी नागपुर थी। से बिलोंग कर रहे थे। तो ये तो था लेदर क्रिकेट के बारे में। उसके बाद शिरडी अंडर 19 का एक टूर्नामेंट आप खेले थे कोपर गांव में और टाइम शील्ड के लिए। तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा था? अंडर 19 के लिए आपने कैसे गेंदबाजी की थी वहां पर? इसलिए अंडर 19 के लिए मुझे भाविक ठक्कर, जो मेरे एक दोस्त हैं डोंबिवली के, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा टूर्नामेंट है। तो मैं पुणे की टीम थी, उसमें हम दो तीन जन थे, जो एक भिवंडी से थे, और भाविक और हम गए थे। तो हम लोग ने वहां पर जो अंडर 19 महाराष्ट्र की टीम थी उनको भी हराया था। और अंडर 19 में हमको सर्टिफिकेट और हमारी कटिंग्स भी आई थी वहाँ के ओके। पेपर में। हाँ जी, और वो टाइम पे मुझे बेस्ट बॉलर मिला था उस टूर्नामेंट में। कल्याण के एक नामचीन कोच है जिनका आपने जिक्र किया, जो मॉडर्न क्रिकेट एकेडमी चलाते हैं, मोबिन शेख, जिन्होंने प्रणव धनावड़े जैसा एक सितारा अपने क्रिकेट को दिया, जिन्होंने हाई स्कोर किया था 1009 रन स्कूल के क्रिकेट में। तो उनके कोचिंग्स में भी आप खेल चुके हो। तो वहां पर खेलने का एक्सपीरियंस मोबिन शेख के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कि वो लेदर क्रिकेट से पढ़ी थी। और मोबिन सर मेरे को, जब मैं खेलता था तो मुझसे फीस नहीं लेते थे, बट क्योंकि मेरी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से ओके। उनको भी ये बात मालूम थी और मुझसे फीस नहीं लेते थे। मेरी लाइफ में दो कोच ने बहुत मेरा साथ दिया, एक मोबिन सर और एक दर्शन अगरकर, जिन्होंने मेरे को हर एक चीज में मोटिवेशन दिया। जब अंडर 19 का सिलेक्शन था शुरुआती दौर में, अभी अभी आपने कहा कि फाइनेंशियल कंडीशन आपके घर की कुछ ठीक नहीं थी। तब आपको शायद शूज की भी कमी आई होगी या कपड़ों की कमी आई होगी, क्योंकि लेदर क्रिकेट के लिए व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस पहनना जरूरी होता है, स्पाइक्स होने वाले शूज जरूरी होते। तो इनके लिए आपको किसने सपोर्ट किया? याद है अंडर 19 का सिलेक्शन ऑल सेंट्स में हो रहा था। कभी ओके। मेरे पास वहाँ पर कंपलसरी स्पाइक्स शूज चाहिए थे। तो मैं मॉर्निंग में, इवनिंग में मैं प्रैक्टिस करके जब मैं जा रहा था तो गफूर सर मेरे को मिले। मैंने, सर ऐसा ऐसा है, जो दूसरे कोच थे। तो उन्होंने बोले कि ठीक है सुल्तान, मेरे पास एक सेट पड़ा है, तू ले ले। और ओके। वो मतलब कोई भी एक क्या कोच रहता है अच्छे, जो मैं नहीं, कोई भी एक अच्छा प्लेयर, मतलब जो उनको टैलेंट दिखता है तो उसको जरूर सपोर्ट कर दें। तो उनमें मेरे को क्या दिखा मुझे नहीं मालूम, उन्होंने मुझे कपड़े दिए। और मेरे पास शूज नहीं थे, तो मेरा आकिब शेख रणजी प्लेयर है। तो मैं हाँ। उनको बोला आकिब भाई, मेरे पास शूज नहीं है। तो उन्होंने मेरे को शूज दिया और मैं सिलेक्शन को गया। हार्डली मंदार सर थे, आई थिंक, हाँ मंदार सर थे ओके। सेलेक्टर। तो मेरे स्टार्टिंग में 3 से 4 राउंड मेरे को एक या दो बॉल ही कराने देते थे वो लोग, उसमें सिलेक्शन मेरा हो जाता था। लास्ट में मेरा इशू एज के ऊपर से आया, जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। ये तो रही क्रिकेट की बात है, लेकिन उस समय आप कॉलेज भी किया करते थे। आप एसएसपी कॉलेज के लिए भी खेल चुके हो यूनिवर्सिटी लेवल पर उल्लासनगर की ओर से। तो कॉलेज की फीस भरने के लिए भी मैंने सुना है कि आपके पास पैसे नहीं थे।
तब क्या हुआ? एक्चुअली वो टाइम पे मैं कॉलेज ऑफ वशिष्ठ कॉलेज में 11th 12th पढ़ता था। तो अ, मेरे 11th 12th के बाद जब मैं एफ वाई करने लगा तो वो टाइम पे मेरे पास प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा फाइनेंशियली ये था। तो वो मुझे मैंने दर्शन सर जो मेरे सर हैं उनको मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे, तो उन्होंने एक सचिन गायकवाड़ करके है स्पॉन्सर है, तो उन्होंने उनसे कनेक्ट करके दिया कि उनको है, तो उन्होंने अपनी वाइफ की जो चैरिटी के नाम पे मेरे को 6,000 रुपये का चेक दिया था। तो वो तभी। 6,000 जी तभी, तो मैंने उस टाइम पे फीस भरा था। उसके बाद 6,000 का वो चेक जब मेरे को मिला, उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने मेरे को टूर्नामेंट के लिए बुलाया। और हम लोग अगर नॉर्मल छोटी टीम में कोई भी जाता था तो थोड़ा बहुत हार जीतो आप जो बोलते हैं वो पैसे लेता, लेते। बट वो टाइम चाहिए। बदलापुर में एक टूर्नामेंट था, बट मैं उनकी टीम में खेला, बट मैं उनसे पैसा नहीं लिया। बट मैंने ओके। उनको बताया कि आपने मुझे वो टाइम पे हेल्प सपोर्ट किया था तो की। आपने भी उनके टीम में खेलकर कुछ हद तक मैं कहूंगा कि आपने भी एक अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया, उनके टीम में आप भी खेले, तो ये अच्छी बात थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, सचिन रमेश तेंदुलकर, उनका आखिरी टेस्ट तो आपको जरूर याद होगा, क्योंकि आप लेदर क्रिकेट खेला करते थे। तो आखिरी टेस्ट में जब वेस्ट इंडीज टीम भारतीय टीम के खिलाफ खेलने वाली थी, तो प्रैक्टिस सेशन में भी आप गेंदबाजी किया करते थे। वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ आपने प्रैक्टिस सेशन में गेंदबाजी की, तो वहां का एक्सपीरियंस कैसा था? किन किन बल्लेबाजों को स्विंग के सुल्तान, हमारे सुल्तान खान, इन्होंने आउट किया? तो दर्शन सर ने जब भी लास्ट टूर्नामेंट था सचिन सर का, तब उन्होंने वहाँ भेजा था। मैंने कभी किसी इंटरनेशनल प्लेयर को देखा नहीं था, और उन्होंने मेरे को चांस दे के मैं जब वहाँ गया तो मेरे को मॉर्निंग और आफ्टरनून और मॉर्निंग दोनों टाइम पे जाना था। तो बट मेरे को लगा, मेरे दिमाग में ऐसा था कि वो लोग साइड साइड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज। ओके। बट उनका ओके। सेशन सुबह था इंडिया का, और ओके। वो मुझसे मिस हो गया। तो उसके बाद में जब तो आफ्टरनून में गया खेलने, तो तब मेरे को बॉलिंग के लिए लिया। जब मैंने शमी के साथ बॉल शेयर, शमी सर के साथ, डेरेन शमी के साथ जब बॉल शेयर की, और मैंने चंद्रपॉल और गेल को खेला, बॉलिंग डाली, वो एक्सपीरियंस बहुत ओके। अच्छा था। वो मेरी लाइफ का बहुत प्राउड मोमेंट था। और वो टाइम पे याद है मुझे, गेल को मैंने गेल का ऑफ स्टम्प का, उसका ऑफ स्टम्प का विकेट निकालता, उसके बाद मेरे को उसने बहुत धोया था। तो गेल की विकेट आप ले चुके हो, लेकिन उसके बाद और ये आपको फैक्ट आपको है, जो मेरे साथ आप थे उनको। जी। और आपको उसके बाद मार भी पड़ी और बहुत गेल की। मारा उन्होंने फिर उसके बाद, उसके बाद तो एक मिनट, बाउंड्री के बाहर। मतलब उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में बॉल स्टेडियम में जाकर जी, गिरती थी। उन्होंने टेस्ट के बाद मेरे को डायरेक्ट T20 पे लेके आ गए। उसके बाद मैं पूछना चाहूंगा, ये तो थी आपकी इंटरेस्टिंग बातें लेदर क्रिकेट की, लेकिन उसके बाद टेनिस क्रिकेट खेलना आपने कहाँ से शुरू किया? शुरुआती दौर में पहला मैच आपको क्या याद है कि मैंने वो मैच में टेनिस बॉल क्रिकेट शुरू किया? जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आजू बाजू में अंडम क्रिकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत अच्छे अच्छे टीटी कट्टा जैसे टूर्नामेंट होते हैं यहाँ पर। अंडरम के टूर्नामेंट अच्छे होते हैं, यहाँ पर मेरा सम्मान किया गया। बट ओरम के लिए यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर गोल मैदान जाना पड़ता था। तो वहाँ ओके। जाने के लिए मेरे भाई ने, मेरे मतलब भाइयों ने मेरे को बर्थडे में साइकिल गिफ्ट की, जिससे मैं साइकिल से वो वहाँ जाता था। जब 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 उसके पहले साइकिल नहीं, तो मैं पैदल ही वॉक करके जाता था। और चार सही है। बजे की प्रैक्टिस दोपहर की जो रहती थी वो मैं कंपलसरी करता था। एक छोटा सा ग्राउंड था, बट वहाँ पर मैं बॉलिंग करता था। मुझे उसके बाद मेरे को वहाँ के जो मेरे दोस्त हैं, मतलब प्लेयर्स हैं, उन्होंने देखा, फिर मेरे को एक दूसरे ग्राउंड पे लेके गए। तो वहाँ पर पहले टूर्नामेंट होता था, तो वहाँ पर 11,000 का टूर्नामेंट मीन्स वर्ल्ड कप होगा। आज भी उल्लासनगर में 11,000 का ओके। टूर्नामेंट ओरम का वर्ल्ड कप हो गया। तो वहाँ वर्ल्ड पर कप मैं होता खेल है। रहा। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर शाहिद, दीनू कामले, पांड्या, इन लोग को देखने के लिए वो टाइम पे प्लेयर मतलब पूरी भीड़ लगा करती थी। तो मैं भी ये सोचता ओके। था कि काश मैं ये प्लेयर लोग के साथ क्या खेल सकता हूँ कभी। मैं भी ये सोचता था। और एक बड़ा टूर्नामेंट मेयर कप करके टूर्नामेंट था, जो मेरे करियर के 1 साल पहले खत्म हो गया था मेयर कप। तो उसमें मेरे को 13 नंबर पे लिए नाम लिया था मेरा, जिसमें मैं नहीं ओके। खेल पाया था। और मेरे को मैं वो दिन मैं बहुत रोया भी बहुत था कि मेरे को नहीं लिया। A1 टीम के खिलाफ जब आपने पहला मैच खेला, फिर उसके बाद जय से आपसे जय
जय पवार के साथ आपकी मुलाकात जी। हुई, तो वो वहां से टेनिस बॉल क्रिकेट का सफर मैं आपसे जानना चाहूंगा। टिटवाला के वरब गांव में जब वो A1 के खिलाफ आपका मुकाबला हुआ। उल्लासनगर के डॉल्फिन करके ग्राउंड है, वहां पर मैच हो रहा था। तो जब ये 11,000 का टूर्नामेंट था, तो शाहिद शेख वो टाइम पे बहुत फॉर्म में थे। जो हमारे शाहिद शेख हैं, तो बहुत फॉर्म में। तो उनको मैंने 4 बॉल डॉट कराया था। तो जय ने देखा था, मेरी बॉलिंग भी देखी, तो मेरा नंबर लिया, मैंने डैडी का नंबर लिया था, क्योंकि वो टाइम पे फोन नहीं हुआ ओके। करता था। तो सही डैडी है। का नंबर, जी डैडी का नंबर लिया। तो हम लोग वो फाइनल हार गए। एक ओवर में 20 रन चाहिए थे, नरेंद्र लून ने मार दिए, जिसमें हम लोग को 5,500 रुपये डिवाइड बाय 500 रुपीज हम लोग को शेयर हाँ, मिला। 11 जन को मिले, हाँ ओके। जी, शेयर मिला। उसके बाद तो, मैं अपने एरिया की टूर्नामेंट, छोटी छोटी टूर्नामेंट खेलने जाता हूँ। तो एक जगह बार मैं रायता, एक जगह है कि टिटवाला से पहले, वहाँ हार चुका था। तो वहां ओके। से मैं चल के, हाँ जी, वहां से जाते जाते मैं एक जगह और टूर्नामेंट था बड़ा, जिधर मैं आपको बताऊँ, बर्फ का हूँ। तो वहां पर जाके हारने के बाद उधर जैसे बाउंड्री पे बैठे रहते हैं, तो बाउंड्री पे बैठा था। तो नरेंद्र करके एक प्लेयर है हमारे, बहुत मेरे मतलब बहुत बड़े मतलब सपोर्टर है। हाँ। तो उन्होंने मेरे को देखा कि सुल्तान तू खेल नहीं रहा है। तो मैं बोला नहीं, मैं बैठा हूँ। तो खेलेगा? मैं बोला हाँ खेलूंगा। तो बोलते कि बिल्कुल खेलोगे, जरूर खेलोगे, तो खेलोगे? मैंने हाँ। तो उन्होंने मेरे को बॉलिंग दी, और मैंने वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, और उन्होंने फाइनल तक हम लोग ने बॉलिंग बहुत अच्छी मतलब मेरी गिरी। और उसके बाद उन्होंने, और रॉक रॉक जो प्रमोद पाटिल, उन्होंने जय से बोलकर मुझे उनकी टीम से, फिर जय ने बाद में मुझे फोन करना चालू किया, और उसके चलो, बाद मैं एक फिर जय में खेलने लगा। एक कमेंट अभी अपने स्क्रीन पर आई, उसके बाद आप थोड़ा सा रुक से गए कि फोन आने के बाद बॉलिंग थोड़ी सी खराब हुई आपकी। हमारे लाइफ में। चलो, ये बातें तो हमारे लाइफ में होती ही रहती है। लेकिन जब आपने अभी कहा कि जब पहली बार मुझे टेनिस क्रिकेट से कुछ पैसे मिले, तो आपने कहा कि 500 रुपए आपके हाथ में आए, तो सबसे पहले आपने क्या खरीदा उन 500 रुपए से? एक्चुअली 500 रुपये में मैंने सबसे पहले वो नाइक का एयर का शूज था, वो लिया। और विनोद नाइक के ओके। वहाँ जाके एक ट्रैक पैंट ली, ब्लैक कलर मतलब की। ट्रैक वो ट्रैक पैंट, और उसके ट्रैक बाद पैंट वो और नाइक शूज। एयर का जो शूज होता है वो आपने खरीदा। लेकिन उसके बाद भी आपके आपके टीम के प्रदर्शन के बाद आपको अच्छे खासे पैसे मिलने लगे। आपको वांगनी का वो टूर्नामेंट याद जरूर होगा, जब आपकी टीम जीती और वहां पर आपको कुछ पैसे मिले। वो पैसे जाकर आपने अम्मी को दिए, लेकिन उसके बाद आपके पिताजी की रिएक्शन क्या थी, और वो कितने पैसे थे? नहीं, मैं टूर्नामेंट खेल रहे थे, फर्स्ट सेकंड टूर्नामेंट था मेरा। और ओके। दीनू कमले, मैगी, इन बड़े बड़े प्लेयरों को फर्स्ट टाइम देख रहा था, उनकी टीम में खेल रहा था। तो फाइनल मारने का बहुत एक्साइटमेंट था। वाटनी हुई, घर पे आया, जय ने, शाहिद भाई ने, मेरे को याद है, मेरे को घर के पास छोड़ा। शाहिद भाई ने घर के बाहर छोड़ा। तो मैं घर पे आया, तो मुझे में पैसे, तो मेरी आदत थी कि मैं घर पे जरूर पैसा, आज भी मैं कुछ जो भी पैसा मिलता है वो घर पे देता हूँ। तो मैंने पैसे घर पे दिए। तो पापा ने पूछा जुआ खेल के आए? मैं बोला नहीं, मैच खेलने थे। तो मैच में इतने पैसे कैसे मिले? तो ओके। फिर मैंने जय को फोन किया, मेरे पापा के फोन से, कि जय, ये ऐसा ऐसा है, डैडी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तब डैडी से बात की, तो डैडी ने बताया कि ऐसा ऐसा अंकल, हम लोग की टीम है। फिर जाके पापा को थोड़ा कि हुआ कि हाँ ठीक है, क्रिकेट पे पैसे। तो ये फैमिली का सपोर्ट काफी अहम होता है टेनिस क्रिकेटर की लाइफ में। तो आपके पिताजी शुरुआती दौर में थोड़ा सा अगेंस्ट है क्रिकेट से, लेकिन अम्मी का काफी अच्छा सपोर्ट था। आपकी फैमिली का ओवरऑल सपोर्ट कैसा था क्रिकेट के लिए? आपके भाई, आपकी अम्मी, आपके पिताजी, उसके बाद? भाई तो हम लोग 4 भाई हैं, और चारों के चारों क्रिकेटर। और मेरे जो बड़े भाई, उनको देख के मैंने दिल्ली से, वो टाइम से ही वो बहुत बड़े क्रिकेटर, तो वो टाइम से ही मैंने देखा उनका क्रिकेट, बैटिंग बॉलिंग देखता था। तो मतलब क्रिकेट घर में बहुत चलता था, और इसलिए डैडी थोड़ा अगेंस्ट रहते थे कि सब भाई क्रिकेट ही खेलते हैं। तो ओके। उसके बाद हाँ, डैडी को ऐसा लगने लगा। फिर डैडी ने, जब मैं क्रिकेट खेलना, जा अच्छे लेवल पे खेलना चालू करके करा, फिर चालू करते करते फिर डैडी को लगा कि हाँ, कि अच्छा लेवल खेल रहा है, अच्छा ये खेल रहा है। तो डैडी जब भी ट्रॉफी लेके आता था, डैडी बहुत खुश होते थे। और मम्मी ओके।
सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी का है हर चीज में, और आज भी मेरी मम्मी का सपोर्ट हमेशा में। भाई लोग का भी है, इवन दो भाभी का भी है, बट मम्मी का सपोर्ट हमेशा है, घर से निकलने के बाद भी, और हर एक मैच देखते हैं। अभी 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 आपने मम्मी के बारे में कहा, तो हर बार जब आप क्रिकेट खेलने के लिए घर से बाहर निकलते हो तो अम्मी क्या करती है आपके लिए? मम्मी को पहले बोला, अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट रहता है, नॉर्मल सब टूर्नामेंट अब बड़े ही रहते हैं, बट ज़्यादा बड़ा टूर्नामेंट तो मम्मी को बोलता हूँ आज ऐसे ऐसा टूर्नामेंट, तो हमारे में सदका रहता है कि पैसे 10-20 रुपए उतारा करके और गरीब को दान दे देते हैं, तो मम्मी हमेशा वो करती है। और आज भी कोई भी टूर्नामेंट में घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरे सर पे हाथ जरूर रखती है और पैसा जरूर दे, गरीब को दे देती गरीबों को देती है। अभी अभी आपने कहा था कि थोड़ा सा शुरुआती दौर में पापा को दिलचस्पी नहीं थी क्रिकेट में, लेकिन क्या अब पापा आपके सभी मैचेस देखते हैं इंटरनेट यूट्यूब के माध्यम से? है। आज पापा शॉप पे भी रहते हैं, और रतन बुआ का हर एक मैच, जब भी मैं ट्रॉफी कुछ भी लेकर तो पापा बहुत खुश होते हैं। कोई भी फादर एक्सपोज नहीं करता, बट मन में खुशी वो दिखती है कि वो कैसा है, पापा का रिएक्शन कैसा है। ओके। शुरुआती दौर में जब मैंने आपको क्रिकेट खेलते देखा तो आप हमेशा से एक चप्पल पे क्रिकेट खेला करते थे, कॉलेज का शर्ट शर्ट या चप्पल पर। तो ये क्या किस्सा है कि हर बार मैं सुल्तान को देखता था कि उनके पैरों में चप्पल होती थी या शर्ट, लेकिन उसके बाद कभी कभी आप टी शर्ट पर खेलते नजर आए। तो ये किस्सा मैं सुनना चाहूंगा, या हमारे फैंस को आप जरूर बताइए कि ये क्या था, ये ऐसे कैसे खेलते थे सुल्तान? जब भी मेरे सैंडल की बहुत आदत थी खेलने की। सैंडल में मैं कॉलेज जाता था, जब जय का सैटरडे संडे में वो सैंडल से, और कभी क्लासेस रहा तो क्लासेस से मॉर्निंग क्लास रहती, उसके बाद मैं डायरेक्ट ग्राउंड पे चले जाता था। तो हाथ ओके। फोल्ड करके शर्ट, जो हमें हमेशा, क्योंकि पतला दुबला था एकदम, हाँ। तो हाफ टी शर्ट से बॉडी पूरी दिखती थी, तो उसकी वजह से हाँ। मैं फुल टी शर्ट पहनता था, फुल टी शर्ट फोल्ड करके, और उसमें बॉलिंग करता था। नेवाली में मेरे को एक बार ऑर्गेनाइजर ने डाले का है और बोला कि नेक्स्ट टाइम से ये नहीं पहनना, टी शर्ट पहन के आने का। मेरे को बॉलिंग बंद करने को दिया था, बट उनको रिक्वेस्ट किया कि अब मेरे को ओके। बॉलिंग करने दिए। तो टाइम में बहुत पतला था, इसलिए मैं टी शर्ट पहन के और चप्पल में खेलता था। शुरुआती दौर में जोबेली का आपको टूर्नामेंट याद जरूर होगा, हिंदू हृदय सम्राट ट्रॉफी जो मंगेश धुले इनका टूर्नामेंट होता है, वहां पर आपने क्या किया था रहीम 11 के खिलाफ? मुझे एक छोटे सी जगह से ले जाकर आज इतनी बड़ी जगह पे, सबसे बड़ा जो हाथ है वो जय का है। जय ने मुझे बहुत साथ दिया, जय ने मेरे को हर एक जगह, जय पवार ने साथ दिया। और जय ने रहीम रहीम 11 के साथ हमारा मैच था बदलापुर में, तो एक साइड उनकी पूरी पैक थी। ओमकार देसाई, सुमित ढेकले, शाहिद शेख, दीनू कांबळे, हर्ष, बालाजी, राहुल जगाड़िया, हाँ। अनिकेत सनप, गुड्डू चौहान से लेके सब पूरा पैक थे। और हम लोग की ओके। साइड में A1 की साइड थी, श्रेयस तेंदुलकर, किशन देवेंद्र उनमें नहीं खेला तो हमारे में खेला। लेट लेट राकेश पवार थे हमारे में, इजाज शाह थे, बटला सैंडी था, तो ये हमारी टीम थी। तो ओके। पहले ओवर राकेश पवार को सुमित ढेकले ने 32 रन मार दिए थे। पहले तो ओवर में? पहले ओवर में, दूसरे ओवर में मैंने बॉलिंग डाला और मैंने हैट्रिक लिया। मेरे को 2 ओवर में 5 रन और मैंने 7 विकेट लिए थे। वो अभी तक का मेरा सबसे अच्छा, मीन्स इकोनॉमी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस। फिगर। हाँ, और वो सात टाइम पे मेरे विकेट? को, जी क्या आपको विकेट याद है, उनके नाम याद है कि कौन से 7 बल्लेबाजों बिल्कुल, को आपने आउट मैंने किया? शाहिद, सुमित, राजू और दीनू कांबले, हर्ष, बालाजी, अरुण, ओके। ऐसे 7 इन विकेट लिए। 7 बल्लेबाजों को आउट आपने किया जी। था। नजीमुल्ला का एक टूर्नामेंट हुआ करता है, मैंने अख्तर से जब इंटरव्यू किया था तो तब उन्होंने भी उस टूर्नामेंट का जिक्र किया था। नजीमुल्ला ट्रॉफी में भी आप खेल चुके हो। श्रेयस तेंदुलकर के बारे में, श्रेयस तेंदुलकर को मैंने पूछा था, तभी भी उन्होंने नजीमुल्ला का जिक्र किया था हमारे इस लॉकडाउन गपशप में। तो नजीमुल्ला टूर्नामेंट की कुछ यादें आपकी है? मैं कृष्णा सातपुते को जानता था एज अ बबलू पाटिल के द्वारा। तो कृष्णा ओके। सातपुते का मतलब हर कोई उनका फैन। आज उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कृष्णा सातपुते। और उनका बर्थडे, मतलब वो टाइम पे वो मीन्स मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, तो मैं वो मैच देखने के लिए खास, नजीमुल्ला बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ करता था नाइट में। यस।
हल्का सही बहुत, है। तो मैं देखने के सेंट्रल लिए ग्राउंड गया। थाना में हुआ। जी जी। तो हाँ। मैं वहाँ गया था। तो कृष्णा ने मेरे को, मतलब कृष्णा हमें डग आउट में कृष्णा मेरे को लेके गया। तो वहाँ मैं बैठा था, ऐसा कोई भी एक बाहर का प्लेयर मतलब लड़का आके बैठा था। तो मैंने बोला कि कृष्णा, मैं तो वर्ल्ड 11 बना था सदाब खोदकर ने, नाम दिया था। ओके। बी इंडियन वर्ल्ड 11 साइड से नाम था, जिसमें वर्ल्ड फिलहाल इलेवन। गेसु, सुमित, ओमकार, ग्लेन, राहुल जोगाड़िया, दानिश, भावेश, सूरज, ऐसे पूरा होंडो से लेके सब थे, गेसु सब थे। तो उन लोग का मैच लगा मद्रास वालों से, मतलब एक मैच पहले दानिश को अंपायर ने नो दे दिया बॉलिंग एक्शन नो बॉल करके। दे दिया। जी, ओके। नीलेश चालके ने नो दे दिया। तो कृष्णा, मुझे जानता था कि क्योंकि बबलू पाटिल और कृष्णा बहुत दोस्त थे, तो वो हमेशा पता ही करता था कि सुल्तान। ओके। तो मेरे को कृष्णा ने बोला कि अभी बॉलर की तरफ से देखना, तो सुल्तान बोला सुल्तान खेलेगा, मैं बोला हाँ खेलूंगा। तो मेरे को याद है दानिश का कपड़ा मेरे को यहाँ तक आता था, और पूरा आज भी आप वो वीडियो है, आप जब भी हाँ। यूट्यूब पे तो वीडियो संतोष नानेकर ने डाला है टेनिस क्रिकेट में, जब स्टार्टिंग में। तो जूता मेरे ख्याल से गेसू भाई का जूता लिया था, एथिस का ओके। शूज था। हम लोग ने 24 बॉल में 22 रन किया खाली, 23 रन हाँ। विन था। मैंने हाँ। और राहुल जुगाड़े पहले सर्कल में 6 रन का और राहुल जुगाड़े ने डाला, फिर 5 रन का मैंने डाला, फिर भावेश ने अच्छी बॉलिंग डाली, 6 बॉल 6 का मैच हम लोग जीत गए। उसके बाद ओके। 6 बॉल 6 के जो फिर हम लोग ने भोपाल को हराया। फिर हम लोग ने फाइनल अक्कू से हार गए, बट स्पॉन्सर की वजह से मेरे बॉस बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी, अब मुझे मालूम नहीं था बेस्ट बॉलर मुझे मिला है, क्योंकि फाइनल हार गए थे। तो ऐसा फाइनल हारे थे कि बहुत टेंशन वाला मैच हार गए थे हम लोग, क्योंकि इतना बड़ा ओके। साइड था और इतने बड़े साइड को राबोडी टीम ने हरा वर्ल्ड दिया था। तो वर्ल्ड इलेवन स्पॉन्सर को हरा। चले गया था जी, स्पॉन्सर चल ओके। गया। तो बाद में कृष्णा ने बताया कि मुझे बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी मिली, फिर सदा भाई ने मुझे वो ट्रॉफी ला के दी, और बेस्ट बॉलर की ट्रॉफी मुझे वो टाइम पे मिली। ये तो थी आपकी टेनिस क्रिकेट की शुरुआत मुंबई में खेलते हुए, लेकिन हेलो। हाँ सुल्तान जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो थी आपकी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट की शुरुआत। लेकिन श्रीवर्धन में जब आप खेलने गए ठाणे टीम की ओर से, महेश जाधव के साथ आप कुछ मैचेस वहां पर खेले। उसके बाद वाला किस्सा मैं सुनना चाहूंगा। उसके बाद आप प्रतीक 11 में कैसा खेलने लगे? क्या हुआ था उस दिन? एक्चुअली मेरे को महेश ने बोला कि शिवरधन जाना है खेलने के लिए, आइकॉन मैच है, बट वो ओपन मैच था। तो डिंगडोंग और विनर्स मिक्स खेल रही थी। तो डिंगडोंग वालों ने 24 बॉल में 30 रन किए, उसमें लास्ट बॉल 6 अफजल भाई ने मारा, और ओके। हम लोग ने सबने अच्छी बॉलिंग की। तो अफजल भाई ने मैच खत्म होने के बाद मेरा मेरा नंबर मांगा। फिर से मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, वह मैं हाँ, अफजल भाई का किस्सा सुनना चाहूंगा कि मैच तो खत्म होने अफजल के बाद। हाँ। तो अफजल भाई ने मेरा नंबर लिया, तो कुछ प्लेयर हंसने लगे, यार अफजल तो सबका नंबर लेता है, कोई बॉलिंग डाला तो। फिर उसके बाद ओके। मैं लोनावाला, हाँ जी। तो अफजल भाई बोले नहीं नहीं, अच्छा अच्छा है। तो वो लोग भी मतलब हंस रहे थे, तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो उसके बाद मैं आ, अगले 2 हफ्ते बाद लोनावाला में खेलने गया। तो वहां पर भी पूरी प्रतीक थी, डिंगडोंग थी। तो डिंगडोंग प्रतीक ने पूरा मैच उन लोगों प्लेयर ने देखा। उसके बाद बबलू पाटिल ने मुझे प्रतीक टीम में कोटेश्वरवाड़ी में एंड इन। चांस दिया कोटेश्वरवाड़ी में। तो पहले मैच में आपने क्या किया ऐसा प्रतीक 11 के लिए कोटेश्वरवाड़ी में? आवाज। एक हाफ पूरा, हाँ। आ रही है, हाँ, एक आवाज हाफ पूरा थोड़ा निकल, सा। हाँ। एक हाफ आ पूरा हम रही है लोग ने आ रही है। निकाल दिया था। उसके बाद हमारा सेमीफाइनल था डॉन के साथ, और डॉन से पिछले 2-3 मैच बहुत टफ, एक दो मैच हार भी गए थे डिंग डोंग वाले। तो एजाज हाँ, कुरैशी क्योंकि वो टाइम पे बहुत दौड़ फॉर्म पे में थे। तभी सतीश पठारे, एजाज कुरैशी वो खेला करते थे। ओके। तो फिर?
मतलब कि एजाज बहुत फॉर्म में था। तो एजाज किस दो टाइम पे मैंने एजाज के सर्कल में बॉलिंग डाला था, तो मैंने एक सामने लगाया था और एक स्क्वायर लगाया, तो स्क्वायर लेग लगाया। तो कृष्णा ने मुझे आगे बोला कवर अच्छा खेलता है, तो मैंने जब भी एजाज को कवर पे आउट लिया तो पूरे प्लेयर लोग ने मुझे उठा लिया, और एजाज जो जब आउट हुआ तो टीम वन साइड 9 विकेट उन लोग के गिर चुके थे, और हम लोग फाइनल मारा था। वो टूर्नामेंट 1,11,000 का फाइनल था। वो टूर्नामेंट आपको आज भी याद है कि इजाज की वो विकेट लेने के बाद प्रतीक 11 टीम ने आपको सब प्लेयर्स ने कंधे ऊपर उठा दिया। लेकिन ये सब खेलते हुए, प्रतीक 11 में खेलते हुए बैट पैच भी आता है। हर खिलाड़ी के जीवन में बैट पैच आता है। फिर उसके बाद आप प्रतीक 11 से थोड़ा सा बाहर गए, वो कहानी मैं सुनना चाहूंगा। एग्जैक्ट क्या हुआ था कि सुल्तान खान कुछ समय तक प्रतीक 11 में नहीं दिखे। क्रिकेट में अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आती है, सबको। बट मैंने 3-4 साल अच्छे देखे, उसके बाद मेरे को रन आने लग गए, और मेरा सब्स्टिट्यूट जैसे विजय पावले अच्छा हाँ, बॉलिंग डाला। और मतलब अफजल भाई बाहर के बॉलर, तो कोई भी टेनिस क्रिकेट एक जॉब की तरह है। अगर कोई भी अगर एम्प्लॉय अच्छा नहीं मतलब कर रहा है, तो कंपलसरी उसका एक्सचेंज तो होने वाला है, कंपलसरी उसका रिप्लेस होने वाला है। तो मुझे कुछ वजह से मतलब मेरी बॉलिंग नहीं गिर रही थी, तो अफजल भाई ने मतलब फाइनेंशियल भी इतना अच्छा नहीं था, और क्रिकेट ही मेरे लिए इनकम सोर्स था। तो जिसकी वजह से मेरे को टीम भी नहीं छोड़नी थी, और मेरे को चुपचाप खेलना खेलना भी था। तो खेलना भी था। उसकी वजह से मैंने आ, चुपचाप 12वां प्लेयर, एक लत लगती है ना बाहर बैठने की, वो हाँ। मतलब जी, बाहर बैठना है, बाहर से पैसे आना। तो वो क्योंकि सेकंड कुछ ऑप्शन नहीं था ना। उसके ओके। बाद जी, जब जब मुझे मालूम पड़ा कि जब मेरे में वो नहीं है, तो मैं इसलिए कुछ बोलता नहीं था। तो जब धीरे धीरे चीजें चेंज होने लग गई, तो फिर मैं दुबई चले गया, फिर और भी चीजें होने लगी। फिर मैंने 1-2 साल इधर था ही नहीं। तो ये थी कहानी प्रतीक 11। कुछ समय आप बाहर भी रहते, लेकिन श्रीवर्धन में काफी ज्यादा आप क्रिकेट खेले हो। अफजल मेमन जी, इनके टीम के माध्यम से श्रीवर्धन में लगभग ढेर सारी प्रतियोगिता आपने खेली है। तो अफजल मेमन ये कैसे इंसान है, इनकी क्या भूमिका रही है आपके क्रिकेटिंग करियर में। अफजल मेमन मेरे को क्रिकेट की सबसे बड़ा बहुत अहम तोहफा जो बोलते हैं ना, वो मिले मेरे को। जो योगेश पेनकर और माटिया ने मुझे जब भी शिवर ने, तो अफजल मेमन से मेरे को जब मैं अफजल मेमन की टीम से खेलने लगा, तो उनका नेचर ऐसा था कि मतलब ऐसा, वो अपने प्लेयर को प्लेयर नहीं मानते, एकदम भाई की तरह ट्रीट करते हैं, वो मैं रहूं या कोई भी रहूं। तो अफजल मेमन ने जब मुझे खेलते हुए देखा तो बहुत खुश हुए। तो हमेशा खेलते हुए मतलब वो मेरे को हमेशा सपोर्ट भी करते थे। तो अफजल अहमद ने हमेशा मेरे को साथ दिया हर एक चीज के लिए। और आज भी टूर्नामेंट कितना ही बड़ा रहे, अफजल अहमद महाड़ जो नाम से खेलते हैं, कितना ही बड़ा, बट 3 आइकॉन चेंज होंगे बट मैच चेंज नहीं होता, क्योंकि सुल्तान खान चेंज नहीं वो होते। बिल्कुल, क्योंकि मैं आज पिछले 5-6 साल से पूरे श्रीवर्धन में हम लोग ने बहुत नाम किया अफजल 11 का। और मैं जब भी उनके क्रिकेट जाता हूँ तो और दूसरे को अलग रखते, बट मेरे को कभी अलग नहीं, मतलब हमेशा अपने घर पे ट्रीट, मतलब खाना पीना हो हर चीज एक। ओके। श्रीवर्धन में ही आपकी मुलाकात हुई सरफराज भाई और फैयाज भाई से। उन्होंने आपको एक ऑफर किया था दुबई में जॉब के लिए। फिर उसके बाद प्रतीक 11 और दुबई में आप जॉब के लिए गए। फिर उसके बाद दुबई जाकर आपने क्या किया, वहां पर आप क्रिकेट खेले या जॉब किया। तो बोरली करके एक गाँव है शिवहर में, जहाँ अफजल भाई ने मुझे एक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया था, तो वहाँ पर मैंने अच्छा परफॉर्मेंस, मेरे को बेस्ट बॉलर मिला था। तो फराज फराज भाई और फराज भाई, अपने सरफराज भाई और फयाज भाई, फयाज अली ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा, तो मुझे बोला कि वो टाइम पे उमर खान कतर में जॉब करते थे। जॉब तो करते थे, सही है। हाँ, तो मैं उनको देखी कि हाँ वो क्रिकेट भी खेलते हैं, और फेसबुक पे उनके मैंने दिखता था। तो मैं उसके बाद उनको बोला कि हाँ खेलूँ, देख उधर उन्होंने मेरी बॉलिंग देखी, तो बोले तू जॉब करेगा, तो मैंने हाँ करूँगा। बोलते ठीक है, बोले तू जॉब भी करना, और मैं आरिफ भाई, एक आरिफ भाई करके है, उनकी कंपनी है और वो उनकी टीम भी है, उसमें खेलेगा। तो मैंने हाँ खेलूंगा। तो फिर उसके बाद
उन्होंने मेरा आरिफ भाई से उधर बात किया दुबई में। तो आरिफ भाई से आप की वो पहली मुलाकात थी, लेकिन उसके बाद आरिफ भाई इनके फर्म में आप जॉब भी किया करते थे, उसके बाद दुबई में क्रिकेट भी आप खेला करते थे। लेकिन प्रतीक 11 ये टीम कैसे दुबई में खेली, इसके पीछे की कहानी मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हो जो प्रतीक 11 या पूरी टीम को वहां पर खेलने लेके गए। प्रतीक 11 जो टीम, आरिफ भाई ने जब मेरे को फर्स्ट टाइम मिले तो मुझे बोला कि सुल्तान, 1 महीने के लिए मैं तुमको बुला रहा हूँ, अगर तुम मुझे पसंद आए, मतलब क्रिकेट तुम्हारा अच्छा लगा, तो मैं तुमको आगे भी चांस दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो भाई ने मुझे देखा, मालूम नहीं क्या देखा। उसके बाद मेरे को फर्स्ट टाइम भारत लोहार और एजाज कुरैशी और हम लोग ने एक टूर्नामेंट में खेले जिसमें सेमीफाइनल हम हार गए। आरिफ भाई ने बोले कि तुम एक टूर्नामेंट और भी टूर्नामेंट्स है। फिर मेरे को वीज़ा 3 महीने का दिया। 3 महीने का वीज़ा के बाद हम लोग ने एक टूर्नामेंट के लिए मैंने आया, मैं क्योंकि प्रतिक्रिया में पिछले 4-5 साल से खेल रहा था, तो हर टीम में अच्छी बॉन्डिंग थी, मेरी टीम से अच्छी बनी। तो मैंने अफजल भाई को बोला कि ऐसा ऐसा, एजाज ने भी बोला कि ऐसा ऐसा आरिफ भाई करके, तो अपने को खेलना है। तो बोले ठीक है, अपन खेलेंगे करके। तो उसके बाद आरिफ भाई ने मौका दिया फर्स्ट टूर्नामेंट के लिए। तो आरिफ भाई ने अभी तक, आरिफ भाई उधर ही साथ में ही है। ओके। आरिफ खान जिनका ट्रस्ट आपने हासिल किया, उसके बाद 10 स्पोर्ट्स ये शॉप भी आपकी अभी है, उनमें भी सबसे अहम भूमिका में आरिफ खान जी है। उसके साथ ढेर सारे जो आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उन्होंने आपको काफी अच्छा सपोर्ट किया। तो मैं जाफर पटेल, स्वप्निल नाइक, प्रमोद म्हात्रे खासकर उनके बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, जाफर पटेल के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने कैसा सहयोग किया आपको 10 स्पोर्ट्स में, या तारिफ सैयद जो 70-70 के प्रोप्राइटर है, उनका कैसा सपोर्ट रहा आपके 10 स्पोर्ट्स की शॉप में। मेरे टेनिस के कोच ज्यादा रह चुके हैं। तारिफ सैयद ने मुझे हर एक चीज के लिए मोटिवेशन, वो हर एक प्लेयर को करते हैं, क्योंकि उतना उन्होंने क्रिकेट खेला है। उन्होंने मैचलेस के टाइम पे इतना क्रिकेट खेला है, और आज वो क्रिकेट करके भी और उसके बाद भी वो इतना बड़ा उनका एक ब्रांड है, तो इसको बोलते थे सक्सेसफुल पर्सन। आरिफ भाई ने हर एक कदम पे, मैं नहीं ऐसा बहुत से क्रिकेटरों को साथ दिया। और आरिफ भाई आरिफ भाई ने मुझे नाम दिया 10 स्पोर्ट का। वो 10 PL से आरिफ भाई ने मुझे सब, मतलब हर एक चीज दिया था। आरिफ भाई ने मुझे टूर्नामेंट में फाइनेंशियल जब सपोर्ट भी किया। फाइनेंशियल, हर हमेशा कोई भी टूर्नामेंट रहता था 2-3 लाख रुपए दे देते थे। कभी ऐसा पूछा नहीं कि सुल्तान क्या है, कैसा है। एक्चुअली मैं एक बार ऑफिस में उनके गया कि मतलब भाई ऐसा ऐसा है, इतना इतना है। मैं उनको बिल्स दिए, तो बोले बिल्स डस्टबिन में डाल दो, और कुछ ऊपर से चाहिए तो बोलो। क्योंकि ट्रस्ट, ओके। क्रिकेट में ट्रस्ट इम्पोर्टेंट है, ऑनेस्टी इम्पोर्टेंट है। कोई भी रहे, या मैं रहूं या आप ही रहो, एक बार अगर इंसान का ट्रस्ट आपने जीत लिया ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके काम आ गए। आपका क्रिकेट एक टाइम पे खत्म हो सकता है, बट आपका ट्रस्ट, एक ट्रस्ट अच्छा नहीं खोना। प्लेयर, बिल्कुल ट्रस्ट कभी नहीं खत्म हो सकता इसका। उसके बाद मैंने डबल ए बैट का जिक्र किया, जाफर पटेल, स्वप्निल नाइक, प्रमोद म्हात्रे, प्रथमेश पाटिल जो संदप के हैं, उनकी भूमिका आपके लाइफ में कैसी हुई। जय बुआर के बाद प्रमोद म्हात्रे ने मुझे रतन बुआ, दिनेश शेठ ने पहली बार 3 साल खिलाया, RA11 खरड़ी के नाम में। हालांकि हम लोग 1-2 राउंड में हार गए, बट उसने मुझे, प्रमोद म्हात्रे ने हमेशा, अभी भी थाने रायगढ़ के लिए हमेशा सपोर्ट किया, या कोई मतलब हर एक चीज के लिए सपोर्ट। क्योंकि ग्रामीण में मेरे ख्याल से वो ग्रामीण प्लेयर को आगे लाने वाला प्रमोद म्हात्रे, जो ग्रामीण के प्लेयर्स को गाँव से एक ओपन की टीम बना के उनको एक प्लेटफॉर्म पे दिखाता है। और मुझे भी हर बहुत जगह सपोर्ट किया, हर जगह पे प्रमोद म्हात्रे ने खेलने में, बड़े बड़े चिगले का टूर्नामेंट मेरे को पहली बार जब लास्ट चिगले हुआ तो मेरे को प्रमोद म्हात्रे ने खिलाया। और रतन बुआ 3 साल में है, तो कभी सोचा भी नहीं था मैं रतन बुआ खेलूंगा। और एक सब चीज, सब जो लोगों का सपना रहता है कि रतन बुआ खेलना, बट उन्होंने मुझे खिलाया, और मैं बहुत थैंकफुल। और जय के द्वारा उन्होंने मुझे प्रमोद म्हात्रे ने खिलाया। उसके बाद मैंने डबल ए के जी, बारे में पूछा जफर, था। जफर भाई स्टार्टिंग में, सुल्तान थोड़े से डिस्कनेक्ट हमसे हुए हैं, थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे। हाँ जी, हाँ सुल्तान, आ रही है हमारी आवाज। हाँ।
जफर भाई का स्टार्टिंग में मिला तो जफर भाई का बैट का वो टाइम पे स्टार्ट हो रहा था नाम तभी। ओके। जी नाम चालू हो रहा था तो मेरे को याद है स्टार्टिंग में मैंने 5 बैट से जफर भाई का चालू किया था। ओके। जो मेरे को वो भिवंडी में एक रोड में 5 बैट मैं घर से जब सेल करता था, ओके। 5 बैट से लेकर फिर उन्होंने मुझे शॉप के लिए भी बहुत बैट दिया। और एक हम्बल पर्सन है, हर एक चीज के लिए सपोर्ट करते हैं जफर भाई। स्वप्निल नाइक मेरा एक टूर्नामेंट आज भी याद है, आपके गांव में वो टूर्नामेंट हो रहा था तो जी मैंने हाँ। स्वप्निल भाई को, स्वप्निल भाई ऐसा ऐसा है हम लोग क्या कर रहे हैं आप इंटरव्यू, तो बोले हाँ शूट कर रहे। तो किसी उनके वहां पर किसी का डेथ हो गया था तो मेरे को उन्होंने दूसरे व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज डाला कि मैंने भूषण को इंटरव्यू डाल दिया। हालांकि हम लोग 10 प्लेयर से खेल रहे थे, 11 प्लेयर स्वप्निल भाई थे। स्वप्निल भाई लास्ट मोमेंट पे आए, हम लोग ने फाइनल मारा, उनको ट्रॉफी दी और बहुत खुश हो, क्योंकि मेरे को एक था कि स्वप्निल भाई को एक फाइनल मार के देनी है। और फाइनल मैंने मार वो के लिए। जी वो टूर्नामेंट तुर्वे का एक टूर्नामेंट फाइनल मार के दिया। प्रथमेश पाटिल जय के द्वारा, प्रथमेश पाटिल फर्स्ट टाइम भागशाला पे मेरे को जब भी मिला तो लंबा सा एक लड़का, और मेरे को लगा नहीं कि स्पॉन्सर है। तो प्रथमेश बहुत ग्रेट आदमी है। और प्रथमेश ने जब भी मेरे को फर्स्ट टाइम मिला तो मुझे प्रथमेश पाटिल ने बोला कि वो भी बॉलिंग बैटिंग बहुत अच्छा, संदर्भ 11 पाटिल और संदर्भ से खेलता है जी हाँ। तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और वो टाइम पे पर 11 के नाम से हम लोग खेल रहे थे कुछ 2-3 टूर्नामेंट, तो हम लोग ने मारा। उसके बाद विक्रांत का डेथ हो गया। तो डेथ डेथ होने के हुआ। बाद हम लोग ने सांची प्रथमेश ने बोला कि हम लोग ऐसा ऐसा विक्रांत के नाम पे विक्रांत टीम के लिए बना रहे हैं। प्रतिष्ठान से फिर खेलेंगे, तो हाँ। हमारी मीटिंग हो गई, जिसमें मीटिंग में पर मैं दीनू पिंटा जोशी, जय पवार और हरीश पाटिल हम लोग सब बैठे। तो बोला कि ऐसा ऐसा टीम। इसके बाद हम लोग ने शुरुआत की बारिश से खेलते हम्म। खेलते हम लोग ने 7 टूर्नामेंट, जैसे आप सबको मालूम है, बड़े हाँ, टूर्नामेंट 5 से 7 मारे, बड़े टूर्नामेंट आपने जीते हैं, जी हाँ। फाइनल विक्रांत के लिए मारे। प्रतिष्ठान और के नाम से। जी उसके बाद हम लोग ने जब फर्स्ट रतन बुआ का फाइनल मारा, फाइनल मारने के बाद सर जब मैंने समझा कि क्रिकेट क्या एक चीज है, जब संदप में फाइनल मारने के बाद प्रथमेश वाले के घर पे जब हमारी आरती हुई, उसके मम्मी पापा और वही ने जो हम लोग की आरती की, मेरी अजीत मोहित और प्रथमेश पटेल की, ओके। जो रतन बुआ की ट्रॉफी को, तब मेरे को मालूम पड़ा कि क्रिकेट को धर्म धर्म भी क्रिकेट, से भी ऊपर हाँ, क्रिकेट एक धर्म जी। माना जाता है अपने भारत देश में। तो प्रथमेश पाटिल विक्रांत के लिए प्रतिष्ठान टीम ने एक रिकॉर्ड किया है, स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी जीतने का 2 बार, और दोनों ही बार आप लीडिंग विकेट टेकर रह चुके हो। लास्ट गए साल भी हम लोग ने फाइनल मारा, मगर ये साल भी कोई इतना ये नहीं था कि हम लोग फाइनल मारेंगे। बट परफॉर्मेंस अजीत मोहिते, दीनू कामले, उसके बाद फरमान, सब तो सब बॉलिंग अटैक सब बहुत हमारा एकदम एकदम परफेक्ट था, जिसकी वजह से हम लोग ने वापस फाइनल मारा। और वापस हम लोग ने लगातार दूसरी बार फाइनल मारा। और बॉलिंग रतनपुरा ग्राउंड मेरे लिए बहुत लकी है। और मैं 2 बार हाईएस्ट विकेट टेकर रह चुका हूँ वहाँ पर। हालांकि वहाँ ओपन के लिए बेस्ट बॉलर नहीं था, बट सीरीज के लिए दोनों बार अजीत मोहिते को मिला था। बट यस। इम्पोर्टेंट बॉलिंग ट्रॉफी से अच्छा नाम, और वो जो ट्रॉफी थी, जो हमारा सत्कार, जो हर एक चीज हुआ, वो बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंट था। जब हम लोग अहम बालू था के घर आपके पे, लिए। विक्रांत के घर पे जब हम लोग को ट्रॉफी लेके गए, जब उसके भाई ने हम लोग को खाना वीना, जो हम लोग का आदर सम्मान किया, वो उससे इम्पोर्टेंट वो चीज थी हमारे लिए। वो आप कभी नहीं बोल सकते। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये तो अच्छी बातें हुई सुल्तान के बारे में, लेकिन सुल्तान के गेंदबाजी पर 6 गेंदों में 6 छक्के भी लग चुके हैं टेनिस क्रिकेट में। तो ये क्या कहानी थी? कौन से ऐसे बल्लेबाज है जिस बल्लेबाज ने सुल्तान की स्विंग को उस समय थोड़ा सा खामोश कर दिया था? अच्छी बॉलिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, मतलब ऐसा ओके। लोग बोलते थे। तो आ, एक दिन पहले रात में मेरे को नींद में ऐसा ऐसा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि मैं नहीं जाऊँ टूर्नामेंट। वो और मैच दस के लिए। हजार का टूर्नामेंट था मुरबाड़ में। तो दीनू ओके। ने बोला चल जाएंगे 10,000 का, और बारिश का पूरा मौसम था, तो डैम के रास्ते में थोड़ा घूम के आएंगे और मैच भी खेल, ठीक है। मैं गया तो फर्स्ट मैच लगा हम लोग का रोहित बालोत आउट के साथ। ओके। और मैं तो जिंदगी में कभी सोचा नहीं था 6 बॉल 6 सिक्स का एक्सपीरियंस। तो वो टाइम तो मैंने सोचा था, मगर अभी वो जो एक्सपीरियंस आता है सर,
वो हाँ। सोच के, मगर थोड़ा मतलब बहुत अलग जो 3 बॉल मैंने डाला, चौथा बॉल मैगी ने मुझे बोला कि वाइड डाल, और वो वाइड बॉल भी बराबर बॉल बाउंड्री लाइन के सिक्स बाहर गया। मारा। तो मैंने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, फाइनल में हारे हम लोग विक्रोली में, मेरे ख्याल से हम लोग फाइनल में विक्रम के ने कोई, हाँ शायद से विक्रम के ने फाइनल में पर 11 खेल रही थी, रोहित वाले का उधर के सब जगह मतलब मालूम पड़ा सुल्तान को 6 बॉल 6 तो मैसेज आने लग गए, बहुत लोगों ने बोला पूछा, इवन दो श्रेयस तेंदुलकर को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे को 6 बॉल में 6 6 लगे। 6 बॉल छिड़ाए, जब किडनी में रोहित बाबू को किडनी, तो हर जगह जब मालूम पड़ा 6 बॉल छिड़े, तो मैं ऐसा सोचता था कि 6 बॉल 6 6 लगे क्रिकेट, बट मैंने क्रिकेट वहां तक ही नहीं रखा। मैंने क्रिकेट अगले दिन मैंने चिरले के ग्राउंड पे जाके आईकॉन में विशाल जीतेगर के वहां जाके अपना परफॉर्मेंस दिया। और मेरे ख्याल से कमेंटेटर, करजत के कमेंटेटर समीर सोमनी। समीर सोमने, उन्होंने हाँ। ये भी मीन्स अनाउंसमेंट भी किया था कि कल नेक्स्ट मतलब गए वीक में इनको 6 बॉल चाहिए, रोहित फलेराव ने मारा है, ओके। ये भी अनाउंस। तब मैं ये सोचा था, वो टाइम पे सोनू राणा बॉल बैटिंग पे थे, मैंने उनको 3 4 बॉल डॉट कराया, बट मैंने, क्योंकि क्रिकेट एक 6 बॉल 6 6 रन से किसका क्रिकेट खत्म नहीं होता है, मैंने वापस चालू किया, वापस बॉलिंग डाला। आज मैं वही मुकाम पे हूँ जहाँ था। हालांकि वो जब 6 बॉल 1 6 खाता हूँ या 2 6 खाता हूँ, तब वो याद आता है कि वो 6 बॉल 6 6 न पड़े, इसलिए मैं वापस से कमबैक के लिए एक अच्छी डिलीवरी डालता हूँ। यस। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके फेवरेट ग्राउंड कौन से हैं जहां पर खेलना सुल्तान खान को हमेशा से पसंद आया है? एक्चुअली परफॉर्मेंस के हिसाब से भटवाड़ी, उसके बाद रतनबुआ ग्राउंड हमेशा मुझे पसंद आया, उसके बाद मुस्लिम एक टूर्नामेंट होता है सिरगांव में, हम जफर हाँ, पटेल, जो, अमजद भाई, हाँ, उन लोग। खीरगांव जी पालघर में। जी, पालघर में वो एक ग्राउंड बहुत अच्छा है, वो हमेशा मेरे लिए लकी है। और भूमिपुत्र ग्राउंड मेरे लिए बहुत लकी है। ऐसे ओके। 4 5 ग्राउंड मेरे लिए बहुत लकी। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्विंग का सुल्तान ये नाम आपको कहाँ मिला? चलिए, रबर बॉल में मेरा रिस्ट की वजह से मेरे बॉलिंग में स्विंग होता था, तो भटवाड़ी में मैंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो चंद्रकांत शेट्टे, चंदू शेट्टी ने मुझे स्विंग का स्विंग सुल्तान का बनाया। सुल्तान ये नाम दे दिया। जी। इंस्टाग्राम पर हम लोग अभी लाइव आ चुके हैं। इंस्टाग्राम पेज पर काफी चर्चाएं होती है। एक पेज है टाइगर गांव के जो दीपेश चलाते हैं, टेनिस क्रिकेट 7171 शायद। उस पेज के बारे में आप क्या कहोगे, क्योंकि वो भी एक्चुअली ढेर सारी खिलाड़ियों की जानकारी देते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से। एक्चुअली दीपेश ने मुझे बीच में मिला, मेरे को मालूम नहीं था कि क्या चीज़ है, मैं इंस्टाग्राम में बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो मैं खाली आप लोगों का जो अभी इंटरव्यू वही दे जाता, बट वो उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने मेरी वीडियोस डाली और अच्छे फॉलोअर्स आए, मतलब अच्छे वीडियोस लाइक किए लोगों ने, बहुत मीन्स उन्होंने बहुत मेरा हर एक मतलब शॉप का रहे या मेरे खुद के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहे, वो हमेशा डालते थे। अभी और बहुत होंडो। अच्छा पेज है। हाँ। जी। यस, अरशद होंडो की फरमाइश आ चुकी है हमारे और, कि कुछ ही समय में हम अरशद होंडो होंडो का भी इंटरव्यू लेंगे हमारी इस 70-70 लॉकडाउन गपशप में। लेकिन मैं STCPL का आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूंगा। विशाल जीतेकर की कप्तानी में आप खेले, वो एक्सपीरियंस कैसा था? रायगढ़ से आप विशाल पहली बार खेले? जीतेकर, रायगढ़ ग्रामीण, विशाल जीतेकर वन ऑफ यस। द बेस्ट कैप्टन, कैप्टन को बहुत अच्छे इंसान, आपको हमारा सब उनसे रूबरू हुए। यस। समय थोड़ा सा हमारे पास अभी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आप जी। विशाल सवालों के विशाल जवाब देंगे। हाँ विशाल जी। हाँ। जीतेकर, जी विशाल जीतेकर ने मुझे फर्स्ट टाइम फोन किया कि, क्योंकि मैं प्रत्येक हाँ। टीम में बहुत एज अ बॉलर नहीं खेल रहा था, तो विशाल जीतेकर ने मेरे को सबसे पहले चांस दिया कि सुल्तान भाई आप खेलेंगे क्या। और हर एक टूर्नामेंट में विशाल जीतेकर ने मुझे, बारिश हो या कुछ भी हो, हमेशा उन्होंने मुझे साथ दिया। और एक विशाल जीतेकर फैंस। ने हाँ, बोलिए बोलिए। विशाल जीतेकर ने हमेशा मुझे वो टाइम पे भी और आज भी विशाल जीतेकर हमेशा मुझे हर टाइम पे चांस देते हैं। वो चाहे वो हन्नान की टूर्नामेंट हो या वो रायगढ़ ग्रामीण की टूर्नामेंट हो, विशाल ने हमेशा मुझे बहुत साथ दिया। 10 PL में जो न्यू कमर्स है, जो इस साल पहली बार 10 PL खेले हैं,
उनको ले जाने में, यहाँ से मुंबई से शारजा तक के सफर में सुल्तान खान, आरिफ सर, उनके बाद अगर किस इंसान का हाथ है तो उनका नाम सुल्तान है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? एक्चुअली कोई भी एक अच्छा प्लेयर हो मेरी नज़र में, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, टेनपेल जैसे प्लेटफॉर्म पे खिलाना, अगर वहाँ वो परफॉर्मेंस करके नाम करता तो वो बहुत अच्छी बात रहती। इसके वजह से मैंने बहुत से प्लेयर को आरिफ भाई से बोल के उनकी जो दूसरी टीम थी उसमें चांस दिया और उन्होंने परफॉर्मेंस किया और वो फाइनल में हारे, बट उन्होंने अपना परफॉर्मेंस किया, अपना नाम किया। मैंने उनको एक मैं जरिया बना, बट उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया, जिसकी वजह से वो आज इतने बड़े लेवल पे उन्होंने अपना परफॉर्मेंस करके नाम किया और अपने घर वालों का नाम किया, अपने शहर का। 5-6 साल थोड़ा सा अगर हम पीछे जाए तो जिस तरह से स्विंग होती थी आपकी गेंदें, काफी तेज आप गेंदबाजी करते थे, स्विंग का सुल्तान ये भी नाम आपको दिया गया था। तो पहले वाला सुल्तान क्या हमें अगले सीजन में देखने मिलेगा? आपकी एज अगर देखी जाए तो कम उम्र है आपकी, आप यहाँ से भी कमबैक कर सकते हो, लेकिन क्या हो रहा है? क्या पहले वाला सुल्तान, वही गेंदबाजी में धार हमें देखने मिल सकती है? एक्चुअली तारिक भाई जब भी मेरे को फर्स्ट टाइम मिले थे परबा देवी ग्राउंड पे, तारिक भाई से मैं अभी भी शेयर करता हूँ। तारिक भाई मुझे ये बताया सवाल कि भी सुल्तान, उनका ही है। ये भी मैं कहूंगा कि ये तारिक सवाल भी उनका ही है। तारिक भाई ने जब भी मेरे को बॉलिंग फर्स्ट टाइम मैंने को चूना बट्टी में जब मैं बॉलिंग डाल रहा था, तभी तारिक भाई मुझे आके देखा, मैंने जब भी देखा फर्स्ट टाइम, तो तारिक भाई ने मेरे पास में आके बोला कि अच्छी बॉलिंग है, सब बहुत अप्रिशिएट किया। प्रभा देवी में भी जब भी मेरी बॉल पीछे के दीवार पे लग के आगे आती थी, तभी तारिक भाई ने मतलब हर वो यंगस्टर जो भी अच्छे खेलते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। बट ओके। फिटनेस, फर्स्ट ऑफ ऑल दुबई में जाने के बाद मेरा वेट बढ़ गया। उसके बाद टीम से बाहर बैठने के बाद, एक बार बैठने की वजह से मेरा यस। प्रेजेंट ऑफ माइंड पूरा खराब हो गया। तीसरा, ओके। उसके बाद मैं दुबई जाकर वेटलेस हो गया मेरे पैरों में, और मेरे जब ग्रॉइन इंजरी हुआ 1 साल, उसकी वजह से मेरा तभी क्रिकेट आप थोड़े से बाहर थे। बहुत ही बाहर हो गया। बहुत लोग तो ऐसा बोलते हैं सुल्तान तो किधर दिखते ही नहीं है, सुल्तान तो बस दुकान शॉप और ये चीजों की वजह से मैं बहुत, हालांकि सच में मैं पीछे चले गया। बट मेरा कुछ एम चालू है, अगले साल इंशाल्लाह कुछ अच्छा करना चाहूंगा। एक बात तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, सुल्तान खान खत्म नहीं हुआ, सुल्तान खान जरूर कमबैक करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कमबैक तो जरूर करेंगे सर। इसके बाद मैं पूछूंगा डोंबिवली ग्रामीण, काफी ग्रामीण टीमों के साथ आप प्रैक्टिस करते हो, तो वो वहां का एक्सपीरियंस कैसा था? और डोंबिवली ग्रामीण क्रिकेट के बारे में आप जरूर कहना चाहोगे, क्या कहना है आपको डोंबिवली ग्रामीण क्रिकेट के बारे में? क्योंकि डोंबिवली ग्रामीण स्टार से आप शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में इस बार 10 खेले। एक्चुअली जब मैंने शॉप चालू किया तो मेरे को क्रिकेटर लोग के इतने ये मालूम नहीं, मेरे को देवेंद्र हड़पे, भूषण पाटिल लोग ने बताया कि क्रिकेटर्स कौन कौन कैसे कैसे हैं। जब मेरा शॉप 1-2 साल मतलब मालूम पड़ा मुझे, तो मैं प्रैक्टिस के लिए, जब मेरे को क्योंकि कंपल्सरी प्रैक्टिस चाहिए, तो मैंने सोनारपाड़ा, संदप, उसके बाद उम्बारली, देसाई जाके मैं प्रैक्टिस करता था। 1-2 ओवर तो जरूर डालता था प्रैक्टिस के लिए। जब मैं वहां पर जाए तो मैंने देखा कि पहले हम लोग ऐसे समझते थे कि ग्रामीण प्लेयर ग्रामीण ही, पर जब ग्रामीण का लेवल जब हमने देखा, मयूर दातिलकर को देखा, पंकज जोशी, नीलेश म्हात्रे, प्रमोद म्हात्रे, प्रथमेश पाटिल, इनकी जब भी बैटिंग मैंने देखा, तो ये जब हम लोग जब भी एज अ बॉलर हम लोग कभी समझते, मैं या कोई भी ऐसा है ग्रामीण का बॉलर है, बैट्समैन है, क्या करेगा? बट वही ग्रामीण का बैट्समैन बहुत अच्छा खेला। उसके उसके बाद बाद हाँ। मैंने यंगस्टर भी देखे, तो अमोल पाटिल, सोनारपाड़ा, और जो भी है, जित अमोल पाटिल है, प्रेम है, और उसके बाद विशाल डमाटे हैं, और बहुत से ऐसे प्लेयर हैं या न्यू कमर, मेरे आशु है, किरण शिंदे है, जो ये न्यू कमर्स है जो, और ग्रामीण में बहुत ऐसे यंग टैलेंट है जो आगे जाके डोंबिवली कल्याण का नाम जरूर रोशन करेंगे। मुझे यस। 100%, क्योंकि बॉलिंग बॉलिंग और बैटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। यस। उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा वीरेंद्र सहवाग, इनसे मिलने का आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि वो 10 के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं।
एक्चुअली 10 PL में जब भी वीरेंद्र सहवाग को ब्रांड एम्बेसडर किया, तभी फर्स्ट टाइम मैं हयात में, दुबई के हयात में आरिफ भाई ने बोला कि लंच का अपना ब्रेकफास्ट करना है सहवाग के साथ। तो भाई ओके। मुझे लेके गए, भाई मुझे लेके गए और एक जन और गए। तो फर्स्ट जब हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया तो वीरेंद्र सहवाग को फर्स्ट टाइम जब भी देखा तो बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लोग ऐसा समझते हैं कि वीरेंद्र सहवाग बड़ा एटीट्यूड, बट एकदम सिंपल। बहुत नहीं मुझे है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। सेकंड टाइम में जब भी उनको एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पे रिसीव करने ताज होटल पे लेके जाने वाला था, तभी मैंने उनको बोला सर एक सेल्फी। तो उन्होंने मुझे कार में वो सेल्फी दी, और ड्राइवर ने, जब मैंने सेल्फी ली तो ड्राइवर ने गाड़ी रुका के सेल्फी लेना चाहिए, तो सहवाग सर गुस्सा हो गए। तो उन्होंने बोला कि आ, गाड़ी चलाओ। तभी जब जैसे ही गाड़ी पे उतरे, तभी कार ड्राइवर को ऐसा लगा कि वो सेल्फी नहीं देंगे, तो मगर सहवाग सर ने खुद बुला के उससे अपनी सेल्फी दी। सेल्फी लिया। तो ये थे वीरेंद्र सहवाग। एक सवाल पूछा था लाइव में कि आपने टी शर्ट कौन सा पहना है, तो अभी तो क्लियर दिख रहा है आपने टी शर्ट कौन सा पहना है, लेकिन क्या आपको याद है कि पहली बार जब आपने अपने भाई का टी शर्ट पहना था? बिल्कुल मुझे याद है, मेरे भाई का टी शर्ट था, उसमें माही लिखा हुआ था। ओके। हाँ जी। वो टाइम पे मेरे भाई के टी शर्ट पे माही लिखा था। मैं भाई फिर थोड़ा क्रिकेट, तो मैं उसको अल्टर करा के और उससे पहनता था। तो उसके बाद ऐसा सोचा नहीं था कि मैं तो जब से क्रिकेट चालू किया है तो 70-70 के साथ ही जुड़ा हूँ, और इंशाल्लाह जब तक रहूंगा तो 70-70 के साथ ही रहूंगा। क्योंकि तारिक भाई ने जो मुझे हर चीज में जो एक आधार दिया है, वो बहुत कम लोगों को मिलता है। ओके, अभी हम इस इंस्टाग्राम लाइव के एंडिंग में हैं। हमारे पास लगभग 2 से 3 मिनट बाकी है। मिमिक्री काफी अच्छी कर लेते हो आप, कमेंटेटर की मिमिक्री काफी अच्छी कर लेते हो। सबसे पहले तो मैं मेरी ही सुनना चाहूंगा, कुणाल दाते, और उसके बाद आपको मिमिक्री करनी है। मैं एक एक कमेंटेटर का नाम लूंगा, आप उसके बाद एक लाइन मिमिक्री की। यस, कुणाल दाते। मी थांबतोय तुम्ही थांबू नका, पाहत राहा ऐकत राहा रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी 2020। चंदू शेटे। इनका तो एकदम फिक्स है, चेंडू सीमा रेषा पार। मचिंद्र पाटिल। डी से मचिंद्र उसके पाटिल बाद बहुत। हम लोग लास्ट टाइम हन्नन में मिले थे उनसे। ग्रेट। उनकी कमांड इंग्लिश में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। उसके और बाद हरीश पांड्या सर। हरीश पांड्या सर, नहीं सर। हरीश पांड्या अरे, सर, ये नहीं एक सर। फन वाला किस्सा था, लेकिन ठीक है क्योंकि वो लीजेंड कमेंटेटर है। उसके बाद वही अभी आपने कहा था कि मचिंद्र पाटिल से हम हनान में मिले थे, तो कतर एयरपोर्ट पर 12 घंटे इमिग्रेशन के लिए कैसे लगे? एक्चुअली हम ये लोग की एकदम वाया क्विक क्विक आपको देना आंसर। यस। वाया हम लोग की फ्लाइट थी। तो हम लोग को वाया शारजा था। तो शारजा में जब हम लोग रुके तो हमारा इमिग्रेशन में हमारे पास वहाँ की करेंसी, जो आपको अगर ट्रैवल करना है तो ट्रैवल के लिए कंपलसरी वहाँ की करेंसी चाहिए। बट हमारे पास करेंसी, मेरे और अभिजीत दूधे के पास 1-1 लाख रुपए इंडियन थी, 5-5 हजार यस। रियाल। बट अभी विजय पावले को जब भी पूछा तो विजय पावले ने 5 हजार रुपए इंडियन दिखाए। तो ओके। उसको वहीं पकड़ लिया। तो हम लोग को जब उसको पकड़ा तो हम लोग उधर से, और हालांकि मेरे दुबई का मेरे पास सिम था, तो मैंने भाई को फोन किया, भाई ने वेस्टर्न यूनियन से पैसा ट्रांसफर किया। 12 घंटे हम लोग शारजा एयरपोर्ट पे बिना नहाए खाली खाए, सुबह 6:30 से रात शाम की 7:30 बजे की फ्लाइट पकड़ के फर्स्ट मैच गए, हन्नान का पहला मैच हार गए। काफी अच्छा लगा आपसे बात कर इस 70-70 प्रेजेंट्स लॉकडाउन गपशप में। सुल्तान भाई, कोरोना नामक संकट पूरे विश्व में है, तो इसके बारे में आप क्या अपने फैंस को संदेश दोगे? मैं अपने फैंस सभी क्रिकेट खिलाड़ियों को यही बोलूंगा कि आप गवर्नमेंट का सपोर्ट करें, और जब इस कोरोना से हम निजात पालेंगे तो उसके बाद हम उसी ग्राउंड पे हम लोग सब एक दूसरे से मिल सके। और आप लोग प्रिकॉशन रखिए, और ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की बाहर ना निकले, और गवर्नमेंट का सपोर्ट करिए। 1 घंटे में इतने बड़े खिलाड़ी का इंटरव्यू लेना तो मतलब मेरे हिसाब से पूरा नहीं हो सकता 1 घंटे में किसी भी खिलाड़ी का एक इंटरव्यू। लेकिन जाते जाते प्रतीक 11 के बाद आप उमर 11 में भी खेले, तो उमर खान के बारे में, उमर 11 के बारे में आप क्या कहोगे? एक्चुअली उमर 11 डिंगडोंग के बाद हकीम भाई ने मुझे, मैं खेलता था डिंगडोंग में के बाद हकीम भाई में, जब मुंबई में मैचेस होते थे तो हकीम भाई में भी खेलता था। बिलाल की वजह से
अट्रैक्शन ज्यादा है, इसलिए मैं भी मुंबई में जो भी टूर्नामेंट पे रहते थे तो बारिश के टूर्नामेंट हकीम भाई उमर भाई के साथ मैं उमर 11 में खेलता खेलते था। थे। काफी अच्छा लगा आपसे बात कर कर। थैंक यू सो मच सुल्तान भाई। और थैंक यू सर। इसके बाद ठीक